नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है पुनः कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कोलाइडी विलयन किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमने देखा कोलाइडी विलयन बनाने के लिए हम संघनन या रासायनिक विधियों का यूज़ करते हैं, या इसके अलावा हम पेप्टिकरण यूज़ करते हैं, विशेष प्रकार की रासायनिक विधियों का यूज़ करते हैं, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं वो वास्तव में उसमें सूक्ष्म मात्रा में जो विलेय होते हैं, जो वास्तविक विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन के जो विलेय कण होते हैं वो भी मिले होते हैं। इसलिए हमको कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है ना। तो जब हमको कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करना है, मतलब जो विलेय के कणों का आकार सूक्ष्म है, किससे, कोलाइडी कणों के आकार से छोटा है, उन कणों को हमको दूर करना है। तो जब हम इन्हें दूर कर देते हैं तो जो हमारा कोलाइडी विलयन है वो शुद्ध हो जाता है। अब इसे शुद्ध हम कैसे करेंगे, तो इसको शुद्ध करने के लिए हम निम्न दो विधियों का यूज करते हैं, जिनमें से फर्स्ट हमारी जो विधि है वो है अपोहन, या इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे वैद्युत अपोहन। तो आप नोट कर लें कि कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने के लिए इन दो विधियों का यूज किया जाता है। फर्स्ट है अपोहन, उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैद्युत अपोहन, और दूसरा है हमारे पास अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्वेश्चन लिख लिया है आपने, तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल लेंगे अपोहन या वैद्युत अपोहन। इसे हम डायलिसिस भी कहते हैं। डायलिसिस सबसे आप लोग भली भांति परिचित हैं कि डायलिसिस प्रक्रिया कहाँ पर होती है ना। तो डायलिसिस, तो वहां पर भी आप डायलिसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम किसका डायलिसिस कर रहे हैं, कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने के लिए। जैसे डायलिसिस हम कहाँ करते हैं, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। तो जब रक्त को शुद्ध किया जाता है तो उससे भी जो अवांछित पदार्थ होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो सेम यहाँ पर जो डायलिसिस की प्रक्रिया है वो किसके लिए है, कोलाइडी विलयन के लिए है, जिनमें से जो वास्तविक विलेय कण होते हैं, जो विलेय कोलाइडी कणों के आकार के जो छोटे कण है उनको हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो अपोहन है वो क्या है, तो अपोहन में हम जानते हैं, हम चर्मपत्र के बारे में जानते हैं ना, चर्मपत्र या पार्चमेंट पेपर, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं इसके पहले, जो कोलाइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट पेपर या चर्मपत्र से आर पार नहीं होते, जबकि जो वास्तविक विलयन के जो विलेय के कण होते हैं, वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं ना वो इससे आर पार हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो चर्मपत्र है उसकी सहायता से अपोहन की क्रिया करते हैं। किस प्रकार से पहले समझे, तो हम क्या करते हैं, एक थैली लेते हैं और इस थैली में चर्मपत्र युक्त, मतलब कि जो थैली होती है वो किससे बनी होती है, आसपास चर्मपत्र या पार्चमेंट पेपर लगा होता है, और इस थैली को हम एक पानी से भरे हुए पात्र में रख देते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, इसमें पानी से भरा हुआ ये जो पात्र है इसमें हमने इसे रख दिया, और इस थैली में हम क्या रखते हैं, कोलाइडी विलयन अशुद्धि युक्त, है ना। इसमें क्या है, कोलाइडी विलयन है या सॉल है, जो भी हम लेते हैं जिसको हमको शुद्ध करना है। तो जब इसको हम इस प्रकार से जो विलायक है या जल है उसमें टांग देते हैं, लटका देते हैं इस थैली को, तो इस थैली में से यहाँ पर ये क्या लगी हुई है, जो वो क्या है, चर्मपत्र है। तो चर्मपत्र से क्या होता है, जो अशुद्धि वाले जो विलेय के कण होते हैं, अशुद्धि होती है जो विलेय के कण होते हैं वास्तविक विलयन के ना, वो चर्मपत्र से आर पार हो जाते हैं, जबकि कोलाइडी आकार के कण इनसे आर पार नहीं होते, जिसके कारण इसका यूज हम कर सकते हैं कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए। कि ये जो ये थैली है, इस थैली में से जो कोलाइडी कणों में वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। वास्तविक विलयन के कण विलायक में आ जाते हैं, और यहाँ पर जो शुद्ध कोलाइडी विलयन होता है वो हमको मिल जाता है, क्योंकि जो कोलाइडी कण होते हैं वो चर्मपत्र में से आर पार तो नहीं हो पाते, है ना। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया उसको हम क्या कहते हैं, अपोहन। तो अपोहन क्या है, आप लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयनों के चर्मपत्र के द्वारा, कोलाइडी विलयनों के चर्मपत्र के द्वारा कोलाइडी कणों की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, कोलाइडी विलयनों की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो कहलाती है अपोहन। कोलाइडी विलयनों की चर्मपत्र के द्वारा शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अपोहन, क्योंकि चर्मपत्र से कोलाइडी आकार के कण आर पार नहीं जाते, इसलिए इसके लिए हम एक थैली नुमा चर्मपत्र लगी हुई एक थैली नुमा संरचना या बैग बनाते हैं, और इसमें हम जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन है वो रख देते हैं, और इसको एक विलायक जो पात्र है उसमें विलायक रखा, उसमें
टांग देते हैं। तो ये जो विलायक है, इस विलायक में से धीरे धीरे करके क्या होते हैं, जो वास्तविक विलयन के कण है वो चर्मपत्र से होके यहाँ बाहर आ जाते हैं और बाद में आपको क्या मिलता है, कोलाइडी विलयन शुद्ध अवस्था में। और इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम ये जो पात्र का यूज करते हैं वो कहलाता है अपोहक। अपोहक, और ये है ग्राहम का अपोहक। अपोहक कहते हैं, अपोहन की क्रिया जिस पात्र में होती है उसे हम कहते हैं अपोहक। अब ये जो क्रिया होती है, अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से करते हैं ना तो इससे होने में बहुत समय लगता है, कई बार बहुत दिन लग जाते हैं और बहुत महीने भी लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये पूरी जो प्रक्रिया होती है ना उसको हम वैद्युत के प्रभाव से करते हैं। वैद्युत के प्रभाव से करते हैं तो उसी को हम कहते हैं वैद्युत अपोहन। मतलब कि यहाँ पर वही पूरी प्रक्रिया करते हैं पर साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो कोलाइडी विलयन हमने सॉल्व लिया है ना उसमें भी चर्मपत्र की झिल्ली लगी होती है, और यहाँ पर हम आप देखोगे ना ये हमने क्या लगा दिए हैं, एनोड व कैथोड, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसको किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर अगर इस जो कोलाइडी सॉल्व है उसमें अगर आयनिक अशुद्धियाँ होती हैं, तो जो आयनिक अशुद्धियाँ होती हैं वो विद्युत के प्रवाह से क्या होता है, आयन बनते हैं, और आयन जो होते हैं विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण शीघ्रता से कोलाइडी विलयन कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो जब हमारे पास जो कोलाइडी विलयन है उसमें आयनिक अशुद्धियाँ होती हैं तब हम वैद्युत अपोहन का यूज करते हैं, और ये प्रक्रिया भी अपोहन की तरह ही होती है, पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के माध्यम से वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे कि जो आयनिक अशुद्धियाँ हैं वो तीव्रता से दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ अपोहन व वैद्युत अपोहन, दोनों साथ साथ है, एक विद्युत धारा के प्रवाह में होती है और एक नॉर्मल कंडीशन में होती है। अब इसी से सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो लिख लें आप, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, तो यहाँ पर भी क्या, अति सूक्ष्म निस्यंदन जो होता है सूक्ष्म फिल्टर पत्रों का यूज करके, सूक्ष्म फिल्टर पत्रों का यूज करके कोलाइडी विलयन को यहाँ पर शुद्ध किया जाता है सूक्ष्म फिल्टर पत्र के द्वारा। तो जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उससे क्या होता है, कोलाइडी आकार के जो कण होते हैं, वास्तविक विलयन के कण के साथ साथ कोलाइडी विलयन के कण भी निकल जाते हैं। तो जब हम सूक्ष्म विशेष प्रकार से बने हुए सूक्ष्म फिल्टर पत्रों का यूज करते हैं जिनसे कोलाइडी जो विलय के कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं वो निकल नहीं हो जाते, आर पार नहीं हो पाते, तो उसे हम शुद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर अति सूक्ष्म निस्यंदन में कोलाइडी कणों को विशेष प्रकार के सूक्ष्म फिल्टर पत्रों में से गुजारा जाता है, जिससे उसमें से जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनमें से कोलाइडी विलयनों के जो कण होते हैं वो आर पार नहीं हो पाते, जबकि वास्तविक विलयन के कण आर पार हो जाते हैं। इस तरीके से हम कोलाइडी विलयनों को शुद्ध कर लेते हैं। इसके लिए जो सूक्ष्म फिल्टर पत्र है वो यूज किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि कोलोडियन में एसिटिक अम्ल का बना हुआ जो विलयन होता है, एसिटिक अम्ल का बना हुआ जो विलयन होता है वो यहाँ पर सूक्ष्म फिल्टर पत्र का कार्य करता है। तो इसका जब हम यूज करते हैं ना कि जो फिल्टर पत्र होता है, सामान्य फिल्टर पत्र, उसमें कोलोडियन युक्त एसिटिक अम्ल को हम लगा देते हैं, सूखने के पश्चात जो उसके छिद्र होते हैं ना उसमें बहुत बारीक छिद्र बन जाते हैं, जो रंध्र होते हैं जिस तरीके से, और वो क्या करते हैं, कोलाइडी कणों को अपने में से गुजरने नहीं देते हैं। जितने भी कोलाइडी कण होते हैं ना वो फिल्टर पेपर में एकत्रित हो जाते हैं और बाकी जो वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जो फिल्टर पेपर में एकत्रित हो जाते हैं उसे हम परिक्षेपण माध्यम के साथ मिला के कोलाइडी विलयन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कोलाइडी विलयन होता है वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दो विधियों का यूज करते हैं हम कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए। अपोहन या इसी को हम सेकेंड है वैद्युत अपोहन, वैद्युत धारा के प्रवाह से होता है, और एक है अति सूक्ष्म निस्यंदन जिसमें सूक्ष्म फिल्टर पत्रों का हम यूज करते हैं कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से ये सारे कि अपोहन क्या है, अपोहक क्या है। अपोहन की प्रक्रिया में हम चर्म पत्र के द्वारा कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करते हैं, और इसके लिए जो पात्र यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, अपोहक कहलाता है ना। तो इनको आप तैयार कर लें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो इन्हीं से कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें और बिल्कुल नोट करें, नोट जरूर बनाएं।
है ना। जब भी आप नोट बनाते हैं आपकी लिखने की प्रैक्टिस होती है, आपको याद होता है ना। तो आप इसको समझें और फिर नोट करें। थैंक यू।